अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं मेरा सिलसिलेवार जिन्नाती नावल दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। ये एक ऐसी खौफनाक कहानी और एक अनोखी अजीब दास्तान है जो हर आने वाले अगले पल में एक नया मोड़ लेकर आएगी। इस कहानी का एक अहम किरदार हुसैन शिराज़ी है जो कि एक जिन्नात है। पूरी कहानी इसके ही किरदार को उजागर करती है। इंचरा और फातिमा इन दोनों बहनों ने राह चलते चलते अपने बड़े भाई को खो दिया जिसका नाम दिलआवेज़ था और दोनों अलग अलग हो गए। उधर उनका बड़ा भाई उन्हें तलाश कर रहा था और इधर दोनों बहनें सुनसान सड़कों पर बेतहाशा चीख चीख कर पुकार रही थी कि ऐ हमारे भाई, हमारे सामने आ जाओ। और इसी तरह वो दोनों बहनें सड़कों पर काफ़ी देर तक पुकार कर पूछ रही थी कि क्या किसी ने मेरे भाई को देखा है। तभी अचानक एक अजनबी काले कपड़े में अपने आप को अच्छी तरह छुपाए हुए उन दोनों बहनों के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है तुम्हारे भाई को उस पार जाते हुए। इंचरा और फातिमा ये सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर अचानक उस तेज़ दिमाग ज़हीन लड़की इंचरा ने पूछा कि ए अजनबी इंसान, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा भाई ही था। उस स्याहपोश ने अजनबी ने जवाब दिया, वो घुंघराले बाल, सफ़ेद रंग, लाल कुर्ते में मलबूस था और उधर तुम्हारे भाई के सिवा और किसी को जाते नहीं देखा। इंचरा ने मन में सोचा कि ये अजनबी पहचान तो बिल्कुल सही बता रहा है। इंचरा ने कहा, ए अजनबी इंसान, तुम तो मेरे भाई की पहचान बिल्कुल सही बता रहे हो। वो अजनबी जिसने अपना आधा चेहरा छुपा रखा था मुस्कुरा दिया और बोला, जिस रास्ते पर तुम्हारा भाई गया है उस रास्ते पर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो अपने रास्ते से गुम हो जाते हैं। वो ऐसा रास्ता है जिसके बीच में एक दरवाज़ा आएगा और तुम दोनों को रोते हुए देखा तो मैं समझ गया कि वो तुम्हारा ही भाई हो सकता है। ये सुनकर इंचरा और फातिमा ने उस अजनबी से पूछा, ए अजनबी इंसान, तुम दोनों को उधर का रास्ता दिखा दो, हमें अपने भाई से मिलना है। उस स्याहपोश अजनबी ने उन दोनों बहनों को दाएं तरफ की कुछ दूरी पर ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, वो रहा दरवाज़ा, तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा। बस इतना सुनना था कि इंचरा और फातिमा दौड़ती हुई उस दरवाजे तक गई और उन दोनों के साथ मुस्कुराता हुआ वो अजनबी भी आगे बढ़ा। वो दोनों बहनें जैसे ही उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुईं तो उन दोनों की एक भयानक चीख आवाज़ आई और अजनबी फ़ौरन उस दरवाजे के पीछे गया और न जाने कहाँ वो तीनों उस दरवाजे के पीछे गायब हो गए। फिर उधर न जाने किसकी आवाज़ आई, अय आदमजाद, चले आओ, हम तुम्हारा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इंचरा और फातिमा ने देखा कि वो काले कपड़े वाला अजनबी शख्स ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और कह रहा था, बुरा मत मानो अय आदम की बेटियों, हम तुम्हें धोखा से यहाँ ज़रूर लाए हैं मगर धोखा नहीं करेंगे। इंचरा ने घबरा कर कहा, हमें जाने दो अय धोखेबाज अजनबी इंसान। फातिमा भी उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। ये सुनकर वो अजनबी फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, जिन्नात कहो, हम जिन्नात हैं अय आदम की बेटियों, हम इंसान नहीं हैं, दानियाल नाम है हमारा। ये सुनकर दोनों बहनें डर से कांपने लगी। उन दोनों बहनों को डर से कांपते हुए देखकर उस काले कपड़े वाले जिन्नात ने कहा कि जब हमने कह दिया कि धोखा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हम जो ज़बान दे देते हैं उसे पूरा करते हैं। तुम दोनों बहनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फातिमा ने कहा, हमें जाने दो, हमें और कुछ नहीं सुनना, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। उस जिन्नात ने कहा, माफ़ करना अय आदम की बेटियों, अब यहाँ से वापस के बारे में सारे दरवाजे बंद है, हमारे बादशाह तुम्हें जाने नहीं देंगे। तभी एक शोर की आवाज़ आई कि अब सारे लोग खामोश हो जाए और एक परिंदा भी यहाँ से न उड़े। जिन्नातों के बादशाह जिन्नात शहंशाह हुसैन शिराज़ी का लश्कर आ रहा है और जब तक वो अपने उस तिलिस्मी दरवाजे में दाखिल न हो जाए तब तक कोई कुछ ना बोले। तो आखिर उस तिलिस्मी दरवाजे का राज क्या है उस बंद दरवाजे के पीछे? शहंशाह हुसैन शिराज़ी
उस दरवाजे से कहाँ जाएगा या फिर है कोई जिन्नाती मसला, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।